हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं बालेंदु शर्मा दादेच। आपने हमारे पिछले 3 वीडियो में देखा कि हम हिंदी की एक पत्रिका बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक एक करके एक एक स्टेप कदम दर कदम हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने ये कवर पेज बनाना सीखा था। दूसरे पेज में हमने बैकग्राउंड लगाना सीखा था कि सारे पेजों में कैसे एक सुंदर बैकग्राउंड लगाया जाता है। और तीसरे वीडियो में हमने देखा कि एक बहुत सुंदर फुटर और हेडर कैसे बनाया जाता है, वो हमने बना लिया। और अब हम आगे कंटेंट पर काम करेंगे, यानी कि हमारे आर्टिकल्स और कविताएं, कहानियां आदि को इस पत्रिका में डालना शुरू करेंगे। हम 3 पेज पहले बना चुके थे और आप जानते हैं कि कोई भी पत्रिका होती है उसमें अक्सर बाईं तरफ खुलने वाले पेज में कोई या तो कोई विज्ञापन होता है या कोई सूचना होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस पेज में कुछ ना कुछ एक पिक्चर के रूप में कोई सूचना डालते हैं। तो हम जाएंगे पिक्चर्स में, दिस डिवाइस, और यहाँ से मैंने एक चित्र मेरे पास है जिसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ये मैं चित्र यहाँ पर ले आया हूँ। इसको चूंकि मैं फैलाना चाहता हूँ पूरे आधे पेज पर, लेकिन वर्ड मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, तो मैं पिक्चर फॉर्मेट में वर्ड रैप टेक्स्ट में जाता हूँ और इस चित्र को मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूं तो अब वर्ड मुझे इसको फैलाने की या कहीं भी ले जाने की, ऊपर नीचे किसी भी जगह पर प्लेस करने की छूट दे देता है। तो मैंने इसको यहां पर प्लेस कर दिया और उसके बाद नीचे ये एब्रप्टली खत्म हो रहा है, अचानक खत्म हो रहा है। तो यहां पर मैं शेप जाऊंगा, शेप में, और एक शेप डाल दूंगा ताकि यहाँ पर थोड़ा सा एक बॉर्डर जैसा हम एक आभास दे सकें। तो ये शेप मैंने बना ली और इस शेप को काला रंग दे देते हैं, इसकी आउटलाइन हटा देते हैं मित्रों। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और अब यहाँ पर एक संदेश लिख देते हैं कोई भी, जो हमारे इस पेज को एक पूर्णता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में गया और मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किया। और मैंने पहले से ही एक टेक्स्ट बॉक्स का जो मैटर है वो एक अलग वर्ड फाइल में बनाया हुआ है, तो मैं उसको कॉपी करके ले आता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैंने किया और मैं यहाँ पर लाके वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका रंग सफ़ेद है तो इसको हमें हटाना होगा। हम जाएंगे शेप फिल में और यहाँ नो फिल कर देंगे, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो ये हमारा दूसरा पेज जो था वो तैयार है इस पत्रिका का। अब हम तीसरे पेज पर आते हैं और तीसरे पेज में हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स होगी, यानी कि अनुक्रम या अनुक्रमणिका होगी, सूचना, सारे जितने भी लेख हैं उनकी सूची होगी। तो इस पेज को हम छोड़ देंगे और चौथा पेज यहाँ पर जोड़ेंगे, जहां से हम अपने आर्टिकल डालना शुरू करेंगे। और आप देखते हैं कि चूंकि आपने हेडर और फुटर बना दिए हैं तो आप जितने भी पेज जोड़ते जाएंगे उन पेजों पर अपने आप ये फुटर देखिए बिल्कुल डिजाइन किया हुआ उसी तरह का पेज नंबर के साथ में अपने आप आता जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इसी सीरीज के पूरे वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कोई ना कोई आर्टिकल डालना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम आर्टिकल डालने से पहले यहाँ पर एक और चीज करेंगे कि हम लेखों की जो फॉर्मेटिंग होती है, श्रेणियां आदि, वो कैसे करें, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मैंने एक डिजाइन बना रखा है मित्रों यहाँ साइड में, और डिजाइन कोई विशेष नहीं है, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, और उसमें मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया है। तो इस तरह का डिजाइन हम लेखों के साथ में ले लेंगे ताकि एक उनको थोड़ा सा एक आकर्षक रूप प्रदान किया जा सके। तो मैं आपको ले चलता हूँ, ये कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने बनाया था। और इसको हम यहाँ पर हर पेज में, जो जब भी पेज कोई आर्टिकल शुरू होगा उस आर्टिकल या कविता के शुरू होने वाले पन्ने में हम इसको ऊपर, एकदम ऊपर ले लेंगे और जो पीछे का जो हेडर था उसको ढक देंगे इससे। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। और अब हम यहाँ पर एक लेख को ले आते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो हमारे जो बहुत सारे लेख हैं वो इस फाइल में पड़े हुए हैं। यहाँ से एक लेख को कॉपी करते हैं और उस पेज में पेस्ट करते हैं। ये हमने कर दिया। आप इस पर, ये जो डायरी यहाँ पर आई है इस पर आप मत जाइएगा, इसको तो हमें वापस वहां पर हम ले जाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करके या कट करके और वहां प्लेस कर देंगे, यहाँ पर प्लेस कर देता है। और ये डायरी जो है इधर उधर खिसके नहीं, ये वाला जो बॉक्स है ये कहीं इधर उधर खिसके नहीं बाद में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ साइड में जो ये दिखाई दे रहा है लेआउट ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमको, फिक्स पोजीशन ऑन पेज, इसको क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और ये यहाँ से हटेगा नहीं। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें हमारे हेडलाइन को फॉर्मेट करना है। तो हम यहाँ पर इस हेडलाइन को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस हेडलाइन को सेलेक्ट करने के बाद
हम लोग यहाँ पर हेडिंग 1 नाम की एक स्टाइल है, इसको चुनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में स्टाइल्स दिखाई देंगी आपको, जिसमें हेडिंग नाम की एक स्टाइल है, उसको हम यहाँ चुनते हैं। अब आप पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हमने ऐसा इसलिए किया कि ये हमें, जब हम हेडिंग 1 नाम की स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, और ये बाकी दूसरी भी स्टाइल्स हैं, यहाँ पर टाइटल है, हेडिंग 2, इनका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझ जाता है कि ये आपके लेखों के शीर्षक हैं। और बाद में जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं, जब सूची बनाते हैं लेखों की सबसे पहले या तीसरे पेज पर, जहां हम पेज नंबर देंगे, तो वो अपने आप वो सूची बना देता है पेज नंबरों के साथ। इसलिए हमने ये हेडिंग को इस्तेमाल किया। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर इसके लिए आपको इस तरह का फॉन्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, या ये फॉन्ट तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चाहें तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं जाता हूँ यहाँ पर कोई दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक अच्छा फॉन्ट जो है वो हिंद सेमी बोल्ड होता है, वो चुन लेता हूँ। और उसके बाद मैं फॉन्ट साइज जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा चुन लेता हूँ, 26 पॉइंट। और इसका रंग भी मैं काला चुन लेता हूँ, और इसको मैं सेंट्रल अलाइन भी कर देता हूँ। तो ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ पर की है दोस्तों। और आप चाहें तो इसको और भी, इसमें कुछ और चीज़ें भी आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर जो ये कई तरह के इफेक्ट्स होते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप आउटलाइन का जो, आपका जो आउटलाइन है उसका रंग आप दूसरा चुनना चाहें तो आप दूसरा रंग चुन सकते हैं। और शेडो अगर आप चुनना चाहें तो यहाँ शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आपका जो हेडलाइन है वो थोड़ा सा 3D टाइप का दिखाई देने लगता है। तो ये आपकी मर्जी पर है, यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। और इनमें से कोई यदि आपको स्टाइल पसंद है तो आप इनको चुन सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपने वर्ड आर्ट के बारे में भी सुना होगा, वर्ड आर्ट भी होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप जो भी चाहें प्रारूप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला चुन लिया, तो हमारा जो हेडलाइन था वो इस तरह का बन गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक स्टाइल के रूप में। हालांकि आपको ध्यान होगा कि मैंने इसको हेडिंग नाम की स्टाइल से शुरुआत की थी, लेकिन हेडिंग नाम की स्टाइल की जितनी विशेषताएं हैं वो इसमें आ चुकी हैं पहले ही, लेकिन हमने इसको फॉर्मेट कर दिया। और अब हम इसको दूसरी स्टाइल के नाम से सेव करेंगे, तो उससे लाभ ये होगा कि हेडिंग में जो विशेषताएं थी वो भी इसमें मौजूद हैं, यानी वर्ड अब भी पहचानेगा कि ये है हेडिंग ही। हालांकि हमने इसमें काफी बदलाव कर दिया। तो हम स्टाइल को एक नाम दे देते हैं, और वो नाम है शीर्षक, और हम इसको ओके करके सेव कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो स्टाइल्स हैं उनमें शीर्षक नाम की स्टाइल भी आ गई है। अब लेखक का नाम हटा देते हैं क्योंकि हमने उनका नाम पहले ही ऊपर ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्टाइल हमने बनाई मित्रों। अब दूसरी स्टाइल बनाएंगे जो पैराग्राफ्स के बारे में होती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी पत्रिकाएं होती हैं उनके जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें 2-3 चीजें दिखाई देंगी आपको। पहली बात तो ये है कि जो आपकी लाइनें हैं इनके बीच की दूरी थोड़ी कम होती है पत्रिकाओं में, जबकि एमएस वर्ड में ये दूरी ज्यादा होती है। तो हम ये दूरी कम करेंगे, पहली चीज। और दूसरी बात, उनके जो पैराग्राफ्स होते हैं उनकी शुरुआत में थोड़ा सा स्पेस होता है, ये दूसरी बात हुई। तो 2 चीजें हम करेंगे यहाँ पर, और एक स्टाइल के रूप में करेंगे ताकि हम उसका बार बार इस्तेमाल कर पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में चलते हैं, और ये पैराग्राफ नाम का जो सेक्शन है इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ आने के बाद दोस्तों हम 2 चीजें करेंगे। एक तो यहाँ पर स्पेस बनाना है जिसको इंडेंट बोलते हैं, तो हम इंडेंटेशन में जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद हमने चुना पहली लाइन कि फर्स्ट लाइन हमको फॉर्मेट करनी है, तो वो हमने चुन ली। और यहाँ पर हमें कितना स्पेस देना है वो हम बताएंगे, मतलब 0.5 नहीं बल्कि 0.2 हमने कर दिया। तो ये स्पेस हमारा बन गया, पहली चीज हमने ये कर दी। इसको फिलहाल हम ओके नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा काम भी कर लें, उसके बाद ओके करेंगे। और दूसरी बात है, इन लाइनों के बीच में स्पेस कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे स्पेसिंग में, लाइन स्पेसिंग पे आएंगे, और यहाँ पर मल्टीपल पहले से ही सिलेक्टेड है, वही होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर 1.08 की बजाय, जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहा है, 0.9 कर देते हैं, यानी हमें दूरी थोड़ी कम चाहिए लाइनों के बीच में। और अब हम ओके कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा ये पैराग्राफ फॉर्मेट हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्रिकाओं में होता है। तो 2 काम हमने किए, और अब इसको हम सेव कर लेंगे एक स्टाइल के तौर पर, ताकि हम बार बार इसका इस्तेमाल कर पाए। क्रिएट अ स्टाइल, और स्टाइल का नाम हम दे देते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ दे दीजिए या रनिंग मैटर दे दीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने इसको पैराग्राफ नाम दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब इस
को हम पूरे लेख पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने पूरे लेख के सारे मैटर को चुना और ये पैराग्राफ यहाँ पर स्टाइल हमारी आ चुकी है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा स्टाइल पूरे लेख पर लागू हो गया। देखिए हर पैरा जो था उसमें लाइन हाइट कम हो गई और शुरू में स्पेस भी आ गया। तो ये काम हमने कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं, या ना डालें तो भी चलेगा। अब हम एक चीज और करेंगे, इसमें दो चीजों की और जरूरत पड़ेगी हमें, कि आपने देखा होगा बहुत सारे लेखों के अंदर एक ब्लर्ब या इंट्रो होता है, जिसमें थोड़ा सा उस लेख का कोई हिस्सा लेकर के बड़े आकार में एक बॉक्स बना दिया जाता है, थोड़ा टेक्स्ट लेके बड़े आकार में कहीं लगाया जाता है, ताकि लोगों को वो आकर्षित करे और उनको एक झलक दे कि इस आर्टिकल में क्या है। तो वो बॉक्स भी हम डिजाइन करेंगे, और वो बॉक्स क्या होगा, वो एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करते हैं यहाँ पर कहीं भी। मान लीजिए हमने इस जगह पर एक डिजाइन किया टेक्स्ट बॉक्स, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है और इसमें थोड़ा सा हम स्पेस लेकर के आएंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि कोई भी एक अच्छा सा आकर्षक सा सेंटेंस हम यहाँ पर ढूंढते हैं। ये देखिए पूरा शहर, यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ के अमीरों के ये सब हैं और ये इन मोटरसाइकिल पर दौड़ते नौजवानों से भरा पड़ा है। मैं इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये ब्लर्ब कहलाता है या इंट्रो कहलाता है। तो ये हमने बना लिया, और आप चाहें तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और चाहें तो इसको नॉर्मल भी आप रख सकते हैं। नॉर्मल रखना ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है फिलहाल। तो हमने इसको ऐसे ही लेफ्ट अलाइन रख लिया, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हटा देते हैं। शेप फिल में जाकर के बैकग्राउंड कलर को बदल देते हैं, हटाते नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा ग्रे कलर ले लेते हैं मान लीजिए, और लेकिन इसका आउटलाइन जो है उसको हटा देते हैं। नहीं, आउटलाइन रखना ज़्यादा बेटर लग रहा है शायद, या फिर आप दोनों को हटा दीजिए, आप बैकग्राउंड कलर भी हटा दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा अजीब सा हो गया है, तो ये इसलिए हो गया क्योंकि हमें एक सेटिंग और करनी पड़ेगी। हमें यहाँ रैप टेक्स्ट में जाना है, जो कि शेप फॉर्मेट में आता है, और यहाँ जाके हम स्क्वायर को चुनेंगे। जब हम स्क्वायर को चुनेंगे तो सारा टेक्स्ट जो बिगड़ गया था, इधर उधर चला गया था, वो ठीक हो जाता है। और ये जो है इसका कलर हम अब बदल सकते हैं, ताकि थोड़ा सा ये अलग से दिखाई दे, इसकी एक अलग पहचान दिखाई दे। मान लीजिए मैंने ये रंग चुना, और इसको अगर मैं बोल्ड कर देता हूँ तो ये थोड़ा और ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ देते हैं मित्रों, कोने में लगा करके, और ये हम बार बार इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो बॉक्स था इसके नीचे हमें थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए। रैप टेक्स्ट में जाके, मोर लेआउट ऑप्शंस में जाके, बॉटम में थोड़ा सा हमें टेक्स्ट स्पेस देना होगा, जो अभी दिया हुआ नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे खिसकाएंगे अगर, तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, जो अच्छा लगता है आसपास अगर होता है तो, ठीक है। तो हमने दो काम किए, और अब इसको हम सेव भी कर लेते हैं स्टाइल के रूप में। हम होम में चलेंगे, स्टाइल्स में चलेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और क्रिएट ए स्टाइल, और इसका नाम हम क्या कर देंगे, परिचय। ये एक स्टाइल बना दी हमने परिचय नाम की, जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद अब हमें कुछ और स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमारी स्टाइल थी, देखिए उसमें एक चीज हम भूल गए, हमने टेक्स्ट को जस्टिफाई नहीं किया था। तो पहले इसको हम जस्टिफाई करते हैं, और जस्टिफाई करने के बाद जो हमारी ये पैराग्राफ नाम की स्टाइल है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और अपडेट पैराग्राफ टू मैच सिलेक्शन, यानी हमने कुछ इसमें बदलाव किया है उसको अपडेट कर दो। तो जैसे ही हमने किया, तो आप देखिए न सिर्फ इसको जस्टिफाई कर दिया गया, बल्कि सारी की सारी जहां जहां भी ये यूज हुई थी, इसका इस्तेमाल हुआ था, सब जगह इसको जस्टिफाई टेक्स्ट को कर दिया गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज शायद आपको खटक रही हो कि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा, यहाँ जो जहाँ पेज खत्म हो रहा है वहां पर स्पेस थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेआउट में जाइए, मार्जिन में जाइए, कस्टम मार्जिन में जाइए, और आप जो बॉटम वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दीजिए, 0.6 कर दीजिए, यानी 0.6 इंच जो है मार्जिन दीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्पेस आ गया, तो अब ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ठीक है, ये लेख आपका फॉर्मेट होता जा रहा है, और अब फॉर्मेट होते हुए इस लेख में हम एक चित्र भी ले आते हैं, क्योंकि चित्र भी अक्सर लेखों में होते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, दिस डिवाइस, और मेरे कंप्यूटर में मैंने एक चित्र रखा हुआ है पहले से, तो उसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ।
अब ये जो चित्र है दोस्तों, अब फिलहाल ये चित्र जो है, इसको आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट में आप जाएंगे अगर, तो रैप टेक्स्ट में जाने के बाद आप इसको स्क्वायर कर दीजिए ताकि टेक्स्ट इसके चारों तरफ फैल जाए। तो अब ये ज्यादा बेहतर लग रहा है ना। एक और चीज है, आपने देखा होगा कि ये जो लेख है इसमें हमने सिर्फ एक ही कॉलम लिया है, लेकिन अधिकांशतः पत्रिकाओं में दो कॉलम होते हैं। तो आप यहाँ पर भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, लेआउट में जाइए, कॉलम में जाइए और यहाँ पर दो कॉलम आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये दो कॉलम में बढ़ जाता है। यहाँ पर कॉलमों के बीच में जो स्पेस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो इसको कम करने के लिए आप इस प्रकार से कम कर सकते हैं। कैसे? आप जाएंगे कॉलम्स में, नीचे मोर कॉलम्स में जाएंगे और अब आपको ये स्पेसिंग वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ 0.3 कर दीजिए। ये बुनियादी रूप से पहले ओरिजिनली 0.5 था। तो हमने यहाँ पर दो कॉलम कर दिए और अब आगे यहाँ भी चलते हैं हम, और इसको भी हम दो कॉलम में बांट देते हैं। बाकी टेक्स्ट को भी दो कॉलम में बांट देते हैं। और अगर आपने ये वाला जो टेक्स्ट है उसको अगर आपको अलग अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए सारा सेलेक्ट करके करेंगे तो इसमें भी दो कॉलम बन जाएंगे। तो हम इसको फिलहाल अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा कि आपको ऐसा करने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम अलग करके दो कॉलम यहाँ भी बना देते हैं। कॉलम्स, टू कॉलम्स, कॉलम में जाके यहाँ पे मोर कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, 0.3 कर देंगे। 0.3 कर दिया हमने, ओके कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ चलते हैं और ये भी जो आपका जितना भी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को भी आप दो कॉलम में बांट दीजिए। सेलेक्ट किया कॉलम्स, टू, और उसके बाद आप यहाँ पर मोर कॉलम्स में जाइए और वो स्पेस जो था आपका 0.3 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ भी कॉलम बन गए आपके। तो आपने देखा कि अब आपका थोड़ा सा पत्रिका जैसा लग रहा है, क्योंकि पत्रिकाओं में कॉलम्स होते हैं। और ये जो टेक्स्ट है, अब आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेस थोड़ा कॉलम की वजह से ज्यादा मिल गया है। तो उसको थोड़ा सा हमने इसका आकार बढ़ा दिया और इसको नीचे आप कहीं भी अच्छे से जिस जगह पर आपको ठीक लगे वहां पर इसको प्लेस कर दीजिए। चलिए हम इसको यहीं प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज जो था, आर्टिकल का पहला पेज हमने बना लिया है। और आप चाहें तो इसमें कोई ना कोई कलर डाल सकते हैं, क्योंकि कलर डालने में मुझे लगता है कि अच्छा ही लगेगा। तो हम इस बॉक्स में कोई रंग डालने की कोशिश करते हैं। शेप फिल में जाते हैं और यहाँ पर देखिए अनेक रंग हैं, इनमें से कोई रंग अगर हम चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। हमने ये रंग चुना और एक पतला सा ग्रे कलर का अगर इसमें आउटलाइन भी दे दे तो कोई बुराई नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक ग्रे कलर की आउटलाइन भी दे दी। ठीक है, तो ये हमारा ब्लर्ब हो गया इस पेज पर। पेज नंबर 2 हमने यहाँ पर बना लिया है दोस्तों। अब चलते हैं, मतलब पेज नंबर 2 नहीं, पेज नंबर तो ये 4 है, लेकिन आर्टिकल का ये पहला पेज है। और ये पहला पेज और ये पेज नंबर 2 इस आर्टिकल का। तो दो पेज इस आर्टिकल के बन गए हैं। आप चाहें तो इस चित्र को और फैला सकते हैं, ताकि पूरा का पूरा पेज भी आप कवर कर सकते हैं चित्र को फैला करके, क्योंकि अब वर्ड आपको इसके लिए छूट दे रहा है। आपने चूंकि इसको स्क्वायर चुना था, तो स्क्वायर करने में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो आसपास फैल जाता है और आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं इस चित्र का आकार। तो मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया। अब देखते हैं कि नीचे अब थोड़ा सा नीचे की तरफ करने पर थोड़ा बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं कि पेज लगभग पूरा ही भर जाएगा। तो इस तरह से आप चित्र लगा लेंगे अपने पेजों पर। और ये जो चित्र है इसके नीचे स्पेस नहीं है, तो हमें स्पेस देने के लिए कहाँ जाना होगा? पिक्चर फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट, मोर लेआउट ऑप्शंस, और यहाँ पर 0.13 ये हमने स्पेस दे दिया। तो इस चित्र के नीचे थोड़ा स्पेस बन गया है। और ये चूंकि आगे अनावश्यक रूप से एक नया पेज बन रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि कोई बात नहीं, इसमें हम दूसरे आर्टिकल ले लेंगे। तो हमारा पहला आर्टिकल आ चुका है इस लेख में, इस पत्रिका में। और अब आगे हम दूसरे आर्टिकल की तरफ चलेंगे।
इसको लेके मैं अभी भी खुश नहीं हूँ कि इसका क्या कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और इसका ऊपर का रंग क्या होना चाहिए। मुझे अभी भी थोड़ा आनंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसमें एक दो प्रयोग और कर रहा हूँ। हालांकि ये भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा है। ये भी आंखों को चुभने वाला रंग है, तो इनकी तुलना में मेरे ख्याल से यही बेहतर लग रहा है, तो यही रखते हैं। और शायद ये बोल्ड की बजाय इसको बिना बोल्ड अगर रखें तो देखते हैं कैसा लगेगा। नहीं, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो बोल्ड ही इसको रख लेते हैं। ठीक है। और ये जो हमारी स्टाइल थी, इसको फिर हमें अपडेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर परिचय वाली जो स्टाइल है इसको अपडेट कर देते हैं ताकि उसमें ये सारा फॉर्मेटिंग उसमें पहुंच जाए। ठीक है, तो हमारा एक लेख बन चुका है। अगले लेख पर चलते हैं हम लोग। अगला लेख यहाँ पर है दूसरा। यहाँ पर एक और लेख हम हमारी दूसरी फाइल से कॉपी करके ले आते हैं। और ये जो लेख है, धरती को चपटी मानने वाले लोग भी हैं। तो पहले हम दो लेख लगाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम फिर थोड़ा सा ज़्यादा तेज वाला तरीका लगाएंगे जिसमें हम तेज रफ्तार से काम कर पाए। बहरहाल, फिलहाल मैं उस लेख को यहाँ पर कॉपी करके ले आया हूँ, दूसरे को। और अब यहाँ पर आप देखिए, पहले मैं सारा मैटर सेलेक्ट करूंगा और ये पैराग्राफ को अप्लाई कर दूंगा ताकि मैं बाद में मुझे हर एक पैराग्राफ पर ना करना पड़े। और यहाँ जाऊंगा लेआउट में और यहाँ पर कॉलम में जाके दो कॉलम कर दूंगा ताकि मुझे बार बार दो कॉलम ना बनाना पड़े। मोर कॉलम्स में जाऊंगा और यहाँ पे 0.3 कर दूंगा, तो ये बीच का जो इनका स्पेस है वो मैंने कम कर दिया और ये मेरी फॉर्मेटिंग कुछ हद तक जल्दी हो गई। अब यहाँ पर जैसा कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक विधा का नाम और लेखा का नाम इस तरह से जा रहा था, तो वहाँ पे भी हमें करना है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं दोस्तों और वहाँ लगा देते हैं। कॉपी किया हमने और यहाँ लगा देते हैं। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया और इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम वो जो बैक उसका हेडर में जो पहले से आ रहा था उसको ढकते हुए इसको लगाएंगे, क्योंकि उसकी जरूरत इस पेज पर नहीं है। हमें जहाँ भी आर्टिकल शुरू होता है वहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं हम विधा का नाम, विज्ञान वार्ता लिख देता हूँ। और यहाँ लेखक का नाम तो मेरा ही है, तो अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नाम मैंने मेरा लिख दिया। थोड़ा सा ये इसमें मात्रा जो है वो ठीक नहीं आ रही है, तो देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज मैं कम कर सकता हूँ या फिर ये बॉक्स का साइज बढ़ा सकता हूँ। तो मान लीजिए एक पॉइंट में कम करके देखता हूँ तो चल जाएगा मेरे ख्याल से। अब या 2 पॉइंट कम करता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया विज्ञान वार्ता। और अब ये जो हेडलाइन है, आपको ध्यान ही है कि हमने इसकी एक क्या बनाई थी, स्टाइल। तो इस पर क्लिक करेंगे और अपने आप ही ये शीर्षक न सिर्फ बदल गया बल्कि बीच में चला गया। लेखक का नाम हटा दीजिए, ठीक है ना। और अब यहाँ पर हम कोई ना कोई चित्र और ब्लर्ब आदि बनाएंगे, तो हम उसी ब्लर्ब को, मान लीजिए इसी ब्लर्ब को ले लेते हैं फिलहाल, कॉपी करते हैं और कहीं भी इसको हम लगा देते हैं। मान लीजिए हम इसको यहाँ लगा देते हैं, लेकिन उसमें टेक्स्ट हमें इसी में से लेना होगा, आर्टिकल में से। तो यहाँ से ले लेते हैं। बहुत से लोगों की धारणा है कि बाइबल में बताया गया है, हालांकि बहुत से विद्वान इस बात का खंडन करते हैं। तो यहाँ तक का ये टेक्स्ट हमने ले लिया, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ अंत में फुल स्टॉप भी लगाना होगा और ये छोटा कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमने एक बॉक्स यहाँ पर बना दिया दोस्तों, और इसी तरह का बॉक्स हम आगे भी कहीं बना देंगे। चाहे तो आप इस पेज पर एक और बॉक्स बना सकते हैं। कॉपी किया आपने और यहाँ पर मान लीजिए एक बॉक्स और हमने बना दिया जिसमें मैटर उसका बदल जाएगा। उसमें कोई और मैटर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे बहुत से यहाँ पर मान लीजिए कुछ की मान्यता है कि धरती 4 खंभों पर टिकी हुई है। ये हमने कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आपके आर्टिकल को आकर्षक भी बनाता है ये, और आकर्षक बनाने के साथ साथ उसकी तरफ लोगों का ध्यान भी आकर्षित करता है। ठीक है, तो अब ये पेज जो था आपका, देखिए इसका डिज़ाइन बनने लगा, लेकिन इस बीच हमारा जो विधा वाला जो था वो यहाँ चला गया खिसक करके। तो इसको हमें वापस
इस बॉक्स को वापस ऊपर ले जाना होगा और इसको लॉक भी कर देंगे हम। तो हम यहाँ जाते हैं, इसको ले जाते हैं और यहाँ इसको सेट कर देंगे। हमने यहाँ इसको सेट कर दिया और अब इसको हम यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करके फिक्स पोजीशन हमने कर दी। तो देखते हैं कि फिक्स ये रहता है या नहीं रहता है, लेकिन हमने तो कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो हमारा दूसरा आर्टिकल जो है वो चल रहा है। अब यहाँ इस आर्टिकल में भी हम एक चित्र लगाना चाहते हैं और चित्र यहाँ पर ले आते हैं। हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस, और मैंने एक चित्र इसके लिए बनाकर रखा हुआ है जिसमें जो धरती का एक चित्र है, फ्लैट अर्थ। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसको रैप टेक्स्ट में जाऊंगा और रैप टेक्स्ट में जाके इसको स्क्वायर पर क्लिक कर दूंगा और इसके नीचे का स्पेस बढ़ाना है मुझे। तो मैं यहाँ मोर लेआउट ऑप्शंस में जाऊंगा और यहाँ पर 0.13 कर दूंगा। तो ये हमारा चित्र जो है वो इस तरह का हो गया। लेकिन अब इसका आकार हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये चित्र अच्छे रेजोल्यूशन में है मूल रूप से। तो मैंने इसका आकार बढ़ा दिया और इसको पूरे पेज पर हमने फैला दिया। अब ये अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं जैसे यहाँ पे किया था आपने, और आप चाहें तो इसको बीच में रख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब ये जो बॉक्स था एक और कॉपी करके हम यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस भी भरना है, स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया मान लीजिए। और कुछ भी ऐसे युग में जब इंसान, मान लीजिए ये बहुत अच्छा एक सेंटेंस है तो ये हम यहाँ पर डाल देते हैं। और इसको मान लीजिए हम यहाँ पे कहीं भी जहाँ आपको उचित लगे वहाँ पे इसको लगा देते हैं। और इसी तरह का एक अगर हम इसमें भी लगाना चाहें, बल्कि आप चाहें तो इसको बीच में भी लगा सकते हैं। आपको बताऊं कि जैसे आपने कई बार पत्रिकाओं में देखा होगा कि बीच में इस तरह के बॉक्स बने हुए होते हैं मैटर के बीच में, तो आप जहाँ चाहें इसको ले जा सकते हैं, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। तो हमने इसको बीच में लगा दिया और ये लगभग ये पेज जो है वो लगभग भर गया है। और अगर इसमें एक आध सेंटेंस हम और बढ़ा दें तो शायद ये थोड़ा सा और ज़्यादा भर जाएगा। यहाँ जाके हमने इसमें थोड़ा सा पेस्ट किया मैटर, तो बॉक्स थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और जो पेज है वो भी हमारा अच्छा लग रहा है क्योंकि नीचे तक पेज भर गया है। ठीक है, तो ये आपका लेख जो था ये तैयार हो गया, दूसरा लेख। तो देखिए कितना जल्दी दूसरा लेख कितना जल्दी तैयार हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे लेख की तरफ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंट्रोल एंटर दबाना होगा ताकि अगला पेज यहाँ पर शुरू हो जाए। तो ये शुरू हो गया। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़्यादा तेज रफ्तार से काम करने के लिए क्या करिए कि आपकी एक फाइल जिसमें बहुत सारा मैटर है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल को आप लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स को एक साथ ला सकते हैं। आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन छोड़िए, फिलहाल मैं ये अपना पारंपरिक तरीका ही लगाता हूँ और काफ़ी सारे आर्टिकल एक साथ कॉपी करके वहाँ ले जाता हूँ, 5 7 10 आर्टिकल ले जाता हूँ और फिर देखते हैं आगे बढ़ के हम कि आगे और क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने कुछ लेख यहाँ पर 8 10 लेख यहाँ पे कॉपी कर लिए मैंने और उनको मैं वहाँ ले जाऊँगा। फिलहाल मैंने ये इतने लेख कॉपी कर लिए हैं और इनको उसी फाइल में मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और दोस्तों जो फॉन्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस फॉन्ट का नाम है संस्कृत टेक्स्ट। ये विंडोज़ में मौजूद है, आपको कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए जब हमने पेस्ट किया तो अपने आप हमारे पेजों में हेडर फुटर जो था वो भी बनने लगा। अब हम ये तीसरे लेख पर आ गए हैं और तीसरे लेख में हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए सबसे पहले तो आपका जो आपने यहाँ पर देना है कैटेगरी और लेखक का नाम, श्रेणी, विधा और लेखक का नाम, तो वो आपने यहाँ पर क्लिक किया। कट पेस्ट करना है हमको तो हम वो ले आए यहाँ पर और इसको चूंकि हमें ढकना है तो इससे ढकने की कोशिश करते हैं हम। हालांकि ये दाईं तरफ, वो दाईं तरफ था और ये बाईं तरफ था है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको पीछे, क्योंकि लाल रंग का टेक्स्ट है, वो लाल रंग का बॉक्स बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने में यहाँ एक छोटा सा दिखाई देगा रंग। लेकिन अब कोई बात नहीं, हम उतना समय नहीं लेंगे उसको ठीक करने के लिए। फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं मान लीजिए चिंतन या मंथन, ऐसा कुछ लिख देते हैं यहाँ पर मंथन। और यहाँ पर लेखिका का नाम लिख देते हैं डॉक्टर रश्मि और इसको हटा देते हैं यहाँ से नाम।
और अब आपको याद ही होगा हमारा जो इसका टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ वाली स्टाइल इस पर लगाएंगे पहले तो हम। तो आप कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे, पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो अपने आप ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आप लेआउट में जाएंगे, कॉलम्स में जाएंगे और कॉलम मोर कॉलम्स में जाके यहाँ पे भी आप 2 कॉलम कर सकते हैं और जो स्पेसिंग थी उसको भी आप बदल सकते हैं, 0.3 कर देंगे। आपने ओके किया तो यहाँ पर 2 कॉलम बन गए और स्पेस आ गया। हेडलाइन को आपने सेलेक्ट किया, होम में जाएंगे और ये शीर्षक वाली स्टाइल लगा दी तो ये अपने आप हेडलाइन भी आपका फॉर्मेट हो गया। और इस लेख में आपको एक कोई चित्र लगाना होगा और कोई ब्लर्ब लगाना होगा तो आप पहले ये ब्लर्ब कॉपी करके यहाँ से कहीं से भी ले आइए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए हम इसको यहाँ लगा देते हैं और इसमें अब इसी आर्टिकल का कोई मैटर लेंगे और वो इसमें लगा देंगे हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, ये बहुत अच्छा भावुकतापूर्ण इन्होंने लिखा है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट में जाते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया। काफ़ी बड़ा सा ये बॉक्स बन गया है, कोई बात नहीं, हम तो चूंकि इस प्रक्रिया को सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत 19-20 अगर थोड़ा सा हमें लगे कि बहुत बड़ा हो गया तो भी कोई बात नहीं। तो ठीक है, हमने ये बॉक्स बना दिया और अब हम इसमें एक चित्र ले आते हैं जो चित्र हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। इंसर्ट पिक्चर्स दिस डिवाइस और यहाँ पर चित्र आपको एक मिलेगा। जैसे ये चित्र ले लेते हैं तो ये ठीक है, भारत के थोड़े से पारंपरिक चेहरे को ये हमें याद दिलाता है। तो ये लिया हमने, हम जाएंगे रैप टेक्स्ट में, इसको स्क्वायर कर देंगे और रैप टेक्स्ट में इसके नीचे मोर लेआउट ऑप्शंस में जाके यहाँ पर स्पेस दे देंगे बॉटम में 0.13। ओके कर दिया हमने। तो ये जो था चित्र आपका ये आ गया। अब यहाँ जो स्पेस है उसको भरने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप इस चित्र का आकार थोड़ा बढ़ा दीजिए और जैसा कि मैंने आपको कहा, आप जिस तरह से इस बॉक्स को कहीं भी ले जा सकते थे उसी तरह से इस चित्र को भी आप आर्टिकल के बीच में, टेक्स्ट के बीच में भी ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहें तो आप चूंकि वर्ड में चित्रों को संपादित करने की क्षमता भी है तो आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों, आपके ऊपर निर्भर करता है। या आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा यहाँ पर फैला सकते हैं थोड़ा बड़े आकार में ताकि आपका पेज भी भर जाए और ये देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये अब थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट बाहर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए या तो हम इसमें से यहाँ से टेक्स्ट थोड़ा कम कर देते हैं तो भी चलेगा, इसको छोटा कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा आर्टिकल के पेज में थोड़ा कम हो जाएगा। और ये अब शायद हम नहीं, अभी भी हाँ, यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट हम ले आते हैं। जब हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो देखिए टेक्स्ट आपका एडजस्ट हो गया है और ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अब आप चाहें जहाँ चाहें इसको सेट कर दीजिए फोटो को जहाँ आपको उचित लगे। तो हो गया, ये हमारा तीसरा आर्टिकल बन गया और देखिए अब धड़ाधड़ काम होने लगा। चौथे आर्टिकल पर चलते हैं। चौथा आर्टिकल एक व्यंग्य है जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं, व्यंग्यकार हैं, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले हम विधा वाली ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को लेकर के आते हैं। कॉपी किया हमने और इसको ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पूरा बॉक्स लेना था हमें, लगता है उसका एक छोटा हिस्सा ही कॉपी हो पाया। पूरा बॉक्स लेते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर हम। अब इसको ऊपर ले जाते हैं और प्लेस कर देते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो ये हमने प्लेस कर दिया इसको। अब यहाँ पे हम लिखेंगे व्यंग्य और यहाँ पे जो लेखक है उनका नाम लिख देंगे प्रेम जन्मेजय। और अब बाकी तो आप जानते ही हैं, आपको याद ही होगा कि हमें जो टेक्स्ट है इस पर पैराग्राफ की स्टाइल लगानी है। तो इसको सिलेक्ट किया हमने, जितना भी टेक्स्ट है पैराग्राफ को क्लिक कर दिया, इतना ही करना था। अब जाएंगे लेआउट में, कॉलम्स में जाएंगे और मोर कॉलम्स और यहाँ 2 कॉलम चुन लिए हमने और यहाँ पे 0.3, तो आपके 2 कॉलम और ये स्पेस यहाँ पर कम हो गया। और इस तरह से आपकी पत्रिका जो है बनती जा रही है। जहाँ स्पेस आपको दिखाई दे एक्स्ट्रा तो वहाँ आप डिलीट बटन दबा के उस स्पेस को कम कर दीजिए। हिंदी का कंप्यूटर हेडलाइन है, करना क्या है आपको याद ही होगा, शीर्षक पर क्लिक करना है बस, और ये हिंदी का कंप्यूटर आपका
बन गया। इसमें आधा यहाँ पे हलंत लगा दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा। और ये बस हो गया, आपका ये आर्टिकल भी बन गया। अब इसमें एक कंप्यूटर का फोटो लगा देते हैं। मान लीजिए हम लोग इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर्स, दिस डिवाइस, और कंप्यूटर का एक फोटो ले लेते हैं। ये रहा, ये फोटो हमने यहाँ लगा दिया। और इसके लिए हमें जाना होगा रैप में, स्क्वायर, और इसके बाद नीचे वाला याद रखिएगा, ये जो था 0.13, हमने नीचे का स्पेस कर दिया और इसको यहाँ कर दिया। अब इसमें एक नीचे वेक्टर स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें इसको एडिट करना होगा। क्रॉप पे क्लिक कीजिए, पिक्चर फॉर्मेट में होता है ये क्रॉप बटन, और इसको नीचे से थोड़ा सा आप क्रॉप कर दीजिए चित्र को ऐसे माउस की मदद से। और अब जब आप इसको क्रॉप बटन दबाएंगे तो फिर ये नीचे वाला जो हिस्सा था जो हमारे मतलब का नहीं है उसको हमने काट दिया। ठीक है, बुरा नहीं लग रहा है। इसके नीचे थोड़ा सा काला हिस्सा आ रहा है, लेकिन ये भी अच्छा ही लग रहा है एक वैरायटी के तौर पर, तो कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहें तो इस पर दोस्तों आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, वो भी आसान है। पिक्चर फॉर्मेट में आपको जाना होता है, और पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर उसके दो तरह से मिलते हैं उसके ये देखिए पिक्चर बॉर्डर है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं और एक और जगह पर भी आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल यही मैं दिखा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका चौथा आर्टिकल हो गया, जो कि असल में एक व्यंग्य है। इसमें से ये बॉक्स भी हम ले लेते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास बचा हुआ है, तो थोड़ा स्पेस भरने के लिए हमने बॉक्स उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इधर जो पेस्ट किया उसमें हम थोड़ा सा टेक्स्ट इसी आर्टिकल से लेके डाल देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कबीर, कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट आपको पहले ही सोचना होगा, लेकिन हम फिलहाल हम तो चूंकि जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए हमने ये कॉपी किया और इसको वहाँ ले चलते हैं उस बॉक्स में, ये लीजिए। और यहाँ जाके हमने पेस्ट पर क्लिक किया और ये कर दिया, तो ये यहाँ पर बॉक्स पूरा बन गया। ठीक है, तो देखिए ये भी एक और लेख आपका फटाफट बन गया है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक और बॉक्स बना दीजिए, अंदर वाले बीच वाले पेज में बना दीजिए, तो वो पेज भी थोड़ा भरा भरा लगेगा और आपका स्पेस भी भर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने एक और बॉक्स लगाया, इस बॉक्स में हमने कुछ भी मुझे अज्ञानी पर मुस्कुराए वाली लाइन मान लीजिए हमने ये डाल दी, कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। लेकिन पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट के आखिरी वाले, पेस्ट के नीचे क्लिक करेंगे और इस आखिरी वाले बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे जिस पर लिखा है ए। ठीक है, तो ये आपका एक और बॉक्स आपने बना दिया। आप चाहें तो उसको कोने में रख लीजिए, आप चाहें तो बीच में रख लीजिए, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। और ये देखिए अब पेज हमारा जो था उसमें वो काफी हद तक अब भर गया है। ठीक है, और इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा परफेक्शन की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें एक लाइन और बढ़ा देंगे तो ये पूरा ही भर जाएगा पेज। ये यहाँ से हमने लिया था, तो यहाँ से कॉपी करके हम मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है। ये बॉक्स आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब बॉक्स बड़ा हो जाएगा तो अगला पेज जो था वो खाली था नीचे, तो वो भी भर गया। तो आपका एक और लेख तैयार हो गया, और आपकी पत्रिका जो है मित्रों बनती जा रही है, और बड़ी ये नॉर्मल एक जैसी पत्रिका होनी चाहिए वैसी पत्रिका आपकी बन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल्म समीक्षा है, तो फिल्म समीक्षा में भी हमें कैटेगरी लानी होगी, कैटेगरी वाली ये लाइन लानी होगी। तो ये कॉपी किया हमने, वहां पर डाल देते हैं, ये पेस्ट किया हमने और इसको हम ऊपर ले चलते हैं। और ये हो गया फिल्म समीक्षा, इसमें लिख दिया जाए, यहां पर लेखक का नाम लिख दिया जाए, दीपक दुआ, यहाँ से नाम हटा दिया जाए। और आपको याद होगा कि सारा टेक्स्ट हम इसका जितना भी पैराग्राफ्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके हम जाएंगे कहाँ, सबसे पहले यहाँ पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे ताकि पैराग्राफ की सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाए। और वो अप्लाई होने के बाद ये जो स्पेस अतिरिक्त है इसको हटा देंगे, और फिर से इसको कॉलमों में बदलेंगे हम। तो सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, कॉलम्स में जाएंगे, मोर कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, 2 पर क्लिक करेंगे, यानी 2 कॉलम, और यहाँ पर 0.3, अब आपको याद हो गया होगा, ये कर देंगे। तो ये हमारा कॉलम जो था, ये 2 कॉलम हमारे बन गए। हेडिंग पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल अप्लाई करेंगे शीर्षक वाली, ये रही।
क्लिक किया, बन गया। अच्छी होते हुए सीधी और सपाट, तो ये हेडिंग थोड़ा लंबा जा रहा है तो इसको थोड़ा संपादित कर देते हैं। सीधी सपाट कैसे रह गई लाल सिंह, अच्छी होते हुए को होकर कर दीजिए, तो हम यहीं पर थोड़ा संपादन भी कर रहे हैं। ठीक है, आपका हेडिंग बन गया और ये भी बन गया। अब इसमें एक दो चित्र लेने चाहिए हमको, क्योंकि फिल्म का मामला है। तो हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर्स, दिस डिवाइस, हमारे पास एक दो चित्र पड़े हुए हैं, तो एक चित्र हम ले आए और ये चित्र हमने कहीं भी, जहां भी आपको उचित लगे वहां लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको फॉर्मेट करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर करना है और चित्र के नीचे का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ाना है, जो हम हर बार बढ़ाते हैं। 0.13 हो गया। अब देखिए अच्छा लग रहा है ये पेज आपका, और ये चित्र थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। और अब दूसरे पेज में भी मैटर पहुंच गया, तो यहाँ पर एक और चित्र यहाँ ले आते हैं, वही इंसर्ट पिक्चर्स, और उसमें जाके फिर दिस डिवाइस, और एक और चित्र हमारे पास पड़ा है तो वो ले आते हैं। अब इसको फॉर्मेट करेंगे, रैप टेक्स्ट, यहाँ जाके स्क्वायर, और मोर लेआउट ऑप्शंस में जाके बॉटम में 0.13। अब इसके नीचे स्पेस बन गया। अब आप चाहें तो ये जो चित्र है इसको फैला भी सकते हैं, इसको डबल कॉलम में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्क्वायर को चुना था फॉर्मेटिंग में, जो कि आपको ये करने की छूट देता है। तो ये लीजिए, आपका ये फिल्म समीक्षा आपकी आ गई। और अब आपके पास इसमें थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ डाल सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए, यहाँ से एक बॉक्स उठा लीजिए, और ये जो बॉक्स है ये गोल किनारों वाला बॉक्स है, राउंडेड कॉर्नर्स। इसको आपने उठाया और यहाँ पे मान लीजिए आप शेप फिल में जाएंगे, तो शेप फिल में तो हमको कुछ भी नहीं करना। शेप आउटलाइन में हमें कोई आउटलाइन डालनी है, मान लीजिए ऐसी आउटलाइन डाल देते हैं, या ऐसी डाल देते हैं, और ये आउटलाइन थोड़ी सी हम चौड़ी करते हैं। देखिए तो ये अच्छी लग रही है। और अब इसमें आप कोई भी आर्टिकल, कोई कविता आदि डाल सकते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रॉ कर लीजिए। और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप, आपके पास जो भी कविताएं आदि हों उनको ले आइए, और उनको, कविता या कोई लघु कथा या ऐसी कोई चीज हो तो उसको ले आके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं देखता हूँ कोई छोटी कविता अगर मेरे पास हो तो मैं उसको यहाँ पर लगा दूंगा। कविताएं सभी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इनमें से कोई छोटी कविता, ये है छोटी कविता, गजल। ये गजल हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको उस बॉक्स में लगा देते हैं ताकि वो जगह भर जाए। तो ये गजल यहाँ पे आ गई दोस्तों। सेलेक्ट करते हैं हम, और एक बार देखते हैं कि क्या हम इसमें कॉलम बना सकते हैं क्या। तो नहीं, इसमें कॉलम नहीं बना सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। आप इसको ऐसे कीजिए, इसको एक कॉलम आपने ऐसे बना दिया टेक्स्ट बॉक्स से ही। आपने टेक्स्ट बॉक्स से ही यहाँ पर एक कॉलम बना दिया, और एक और कॉलम है हम यहाँ पर, हम एक और टेक्स्ट बॉक्स से बना देंगे। मान लीजिए इसी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया उसी कॉलम को, तो उसका मैटर के साथ में ये यहाँ पर आ गया दूसरा कॉलम। ठीक है ना। और इसमें से ये हटा दीजिए, जो उधर आ चुका था बाई तरफ वो मैटर हटा दीजिए, और जो ये बाकी जो मैटर है वो इधर रख लीजिए। तो ये कविता, ये जो गजल थी, कितने, एक दो तीन चार पांच ही थे इसमें, पांच कड़ियों की गजल है ये। तो पांचों कड़ियां आ चुकी हैं, इसलिए कोई कुछ भी चीज बाकी रहती नहीं है। खाली लेखिका का नाम हमें यहाँ पर लाना होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने पहले वाले में 3 कर दिया और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले गए, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे अभी कि ये, हम उसका जैसे बैकग्राउंड को हटाएंगे, बैकग्राउंड कलर को, तो ये सब नॉर्मल हो जाएगा। लेखिका का नाम जो है बोल्ड में करना है हमें, तो ये हमने बोल्ड में कर दिया। गजल जो है इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 14 पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, तो हो गया ये।
तो जहां भी आपके पास स्पेस होता है उसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि ये तो आपने बड़ा ऊपर आप ले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए मैं इन दोनों को चुनता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप फिल में नो फिल कर देता हूँ, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो दोनों गायब हो गए हैं ये। और अब ये ऐसा लग रहा है जैसे इसी बॉक्स के लिए इसको बनाया गया था। आप थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लीजिए तो आपकी ये गज़ल यहाँ पर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये आपकी गज़ल हो गई 2 कॉलम में। ठीक है, आप चाहें तो इसको पास ले आइए और कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। मान लीजिए इससे जुड़ा हुआ कोई चित्र आपके पास हो तो आप वो चित्र भी ला सकते हैं, या दोनों के बीच में भी उसको लगा सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि जो काम आप अन्य एप्लीकेशनों में कर सकते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको ले चलता हूँ सर्च इंजन पे, और यहाँ जाके हमने कोई भी, ये चूंकि इन्होंने जो गज़ल दी है वो गज़ल हसरतें हैं जिसकी हैं हकदार नहीं, कैसे कहते हैं कि गुनहगार नहीं। तो ये थोड़ी सी गंभीर गज़ल है। तो कोई चित्र हमें मान लीजिए चाहिए, तो ये चित्र आपने यहाँ ले लिया, और अब इसको आप क्या करेंगे, आप पिक्चर फॉर्मेट में जाइए यहाँ पर, और इस चित्र को आप क्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। क्रॉप में जाइए और क्रॉप पर क्लिक करते हैं जैसे हम, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अब ये बीच वाले भाग में ही आए। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसका जो टेक्स्ट है इसका रंग भी बदल सकते हैं, इसका बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में कोई हल्का कलर मान लीजिए मैं डालना चाहूँ, या डार्क कलर डालना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। शर्त यह है कि वो अच्छा लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये रंग मैंने चुना तो ये बुरा नहीं लग रहा, लेकिन अब मुझे टेक्स्ट जो है इसको सफ़ेद करना होगा तो मैंने सफ़ेद कर दिया। ये टेक्स्ट भी मुझे सफ़ेद कर देना होगा तो ये भी मैंने सफ़ेद कर दिया। और हो सकता है आपके मन में ये भी ख्याल हो कि सारे पेज जो मेरे एक ही पीले रंग के क्यों आ रहे हैं। आप अगर मान लीजिए इसको बदलना चाहें तो क्या करें, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस आर्टिकल को नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पर ये जो पेज है इस पर मैं इंसर्ट करूँगा एक शेप। तो मैं यहाँ पर एक शेप लेता हूँ और ये शेप यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ इसको ढकते हुए। तो देखिए जब आप ये शेप करेंगे तो आप इसके बैकग्राउंड को ढक सकते हैं। तो अब कोई मजबूरी नहीं रह गई कि आप पीले रंग का ही बैकग्राउंड इस्तेमाल करेंगे। ये जो शेप है इसको पहले आपने यहाँ लगा दिया, पूरे पेज पर फैला दिया, यहाँ तक का कवर करते हुए इसके फुटर तक आप ले गए इसको, और फुटर तक ले जाने के बाद इसको जाके आपने फॉर्मेट कर दिया। इसमें मान लीजिए आपने सफ़ेद रंग कर दिया और इसका बॉर्डर जो था वो हटा दिया, आपने नो आउटलाइन कर दिया, तो ये आपका सफ़ेद पन्ना बन गया। और इसको आप कहाँ क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाइए और बिहाइंड द टेक्स्ट कर दीजिए, ताकि अब आपको टेक्स्ट अनुमति दे रहा है, वर्ड आपको अनुमति दे रहा है इसके ऊपर कुछ भी लिखने की, जो भी आप लिखना चाहें। तो हमने सफ़ेद पेज बना दिया। और मान लीजिए अब इस पर हम एक प्रयोग करना चाहते हैं, यहाँ पर 2 कविताएं लिखना चाहते हैं, 2 कविताएं लाना चाहते हैं बड़े आकर्षक ढंग से। तो मैंने यहाँ पर कुछ चित्र ऐसे डाले हुए हैं जिनमें जो कागज फटे हुए जैसे हैं। ये तीसरा चित्र लेता हूँ। तो आप यहाँ जाते हैं और इसको पहले आप रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, ताकि आप इसको मनचाहे तरह से घुमा सकें, बढ़ा सकें। तो ये करने के बाद मैं इसको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री मान लीजिए। तो देखिए ये वाला यहाँ पर कितना सुंदर ये पेज मैंने यहाँ पर बना दिया। इसको मैं पूरे पेज पर फैला देता हूँ, यहाँ तक फैला देता हूँ जहाँ तक हमारा फुटर है। ठीक है, तो ये फैल गया चित्र हमारा। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं जिसमें हम हमारी एक कविता लेंगे और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स सामने ले जाएंगे जिसमें हम दूसरी कविता लेंगे। ठीक है, इसी की एक कॉपी हम सामने रख देते हैं। ठीक है, 2 हमने टेक्स्ट बॉक्स बना दिए, इनमें 2 कविताएं हम लेंगे। और इसका बॉर्डर हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको भी क्लिक किया। पहले इसको क्लिक करके इसका बॉर्डर हटा देते हैं दोस्तों। बॉर्डर हमने नो आउटलाइन कर दिया और शेप फिल में भी नो फिल कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन इसमें कोई भी हमने
बैकग्राउंड नहीं लिया, और इसमें जाके हम आउटलाइन इसकी हटा देते हैं, नो आउटलाइन। तो यहाँ भी एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम कविता लाएंगे। मान लीजिए हमने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और इसको पेस्ट किया। बड़ी सुंदर, ये बड़ा सुंदर नवगीत है ये रही 2 लघु कथाएं हैं यहाँ संजय भारद्वाज की। तो इन कोशिश करते हैं हम इनको वहां ले जाने की। 2 लघु कथाएं उठाते हैं, उस पेज में कॉपी करते हैं कि यहाँ पर 2 लघु कथाएं आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी, आ गई हैं, है ना। तो ये हो गया। ये एक प्रयोग मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर कोई बैकग्राउंड में आपने रंग इस्तेमाल कर दिया तो आप उससे बंध गए हैं हमेशा के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इसमें अपना रंग बदल भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इसको एक बार और पीडीएफ बना लेते हैं और उसके बाद हम इसको रोकेंगे, और उसके बाद अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाई जाती है। तो फिलहाल मैं इसको खोलता हूँ पीडीएफ को और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये पीडीएफ आपका आ चुका है। पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16 पेज की हमने पत्रिका फिलहाल बनाई है, और हम इसको सेव कर लेते हैं और इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में आपका स्वागत रहेगा जब हम अपने सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।